Hello friends, welcome to Digital Kaksha. In this part of video we are going to discuss about cyclones, Chakravat. So let's start. What are cyclones? Cyclone is a basically large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. तो साइक्लोन्स जो हैं वो लार्ज स्केल ऑफ एयर मासेस होते हैं जो कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं चारों तरफ. रोटेटिंग ऑर्गेनाइज क्लाउड ओवर वाटर. तो ये वाटर के ऊपर ऑर्गेनाइज क्लाउड होते हैं जो कि साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड से. टाइप ऑफ साइक्लोन्स क्या क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स. सो इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द जोन. ट्रॉपिकल जोन में जो पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी. और टेम्परेट जोन में जो पाए जाते हैं साइक्लोन्स उनको हम टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी. तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. सो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल जोन. तो यहाँ पर जो भी साइक्लोन इस एरिया में प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. एंड अदर देन दैट टेम्परेट जोन, एज यू कैन सी द येलोइश पार्ट, जो येलो वाला पार्ट है, वहाँ पर जो साइक्लोन प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन साइक्लोन. ओके, सो दे आर कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स. What happens in a tropical cyclone? ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है? सो बेसिकली होता क्या है कि जब जो सरफेस का वाटर होता है वो जब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ऊपर हो जाता है, अराउंड 27 या उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, जो भी हमारा अरेबियन सी हो गया या जितना भी जहाँ पर भी साइक्लोन्स आते हैं उनके जो वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस हैं जहाँ पर भी आते हैं साइक्लोन्स, तो जब वहाँ पर जो वाटर है उसका जो सरफेस टेम्परेचर है दैट गोज़ मोर देन 26.5 डिग्री सेल्सियस. तो जब उतने से ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हल्के होकर, जो एयर है वो हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडी हवा है वो आने लगती है चारों तरफ से. तो इस तरह से एक साइक्लिक पैटर्न बन जाता है. क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, जब इवेपोरेशन होता है क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म होते हैं. तो क्लाउड फॉर्म होकर फिर वो और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो और ज़्यादा जब प्रेशर क्रिएट होता है तो नीचे की तरफ लो प्रेशर एरिया जनरेट होता रहता है धीरे धीरे. ऊपर हमारे क्लाउड फॉर्म होते रहते हैं और चारों तरफ से जो ठंडी एयर है वो आने लगती है स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए. और जैसे ही आने लगती है तो एक साइक्लिक पैटर्न क्रिएट हो जाता है और वो एयर जो साइड से आ रही होती है वो उसी में ट्रैप हो जाती है और बीच में एक तरह का फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको आई बोलते हैं ना. एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है जहाँ पर वो क्या करता है, वो केवल वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का काम करता है. वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन उसके चारों ओर क्लाउड्स क्या करने लगते हैं, फॉर्म करने लगते हैं. एंड दैट पार्ट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन्स को मेनली 3 टाइप से डिवाइड किया गया है: ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन. ये उनकी स्पीड के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है हैव विंड फास्टर देन 73 माइल्स एन आवर. 73 माइल्स अराउंड 120 किलोमीटर. जब इतनी स्पीड से हवा चलने लगती है तो उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. तो ये हमारे हो गए स्पीड अराउंड 74 माइल्स पर आवर और 73 मोर देन 73. एंड 75 टू 120 माइल्स पर आवर उनको हम सेवियर साइक्लोन बोलते हैं. होते ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं. और स्पीड जब 120 माइल पर आवर से भी ज़्यादा हो जाती है तो वो सुपर साइक्लोन कहलाते हैं. देन साइक्लोजेनेसिस क्या है? ये जो पूरी प्रोसेस होती है, साइक्लोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन. जो ये पूरी प्रोसेस है साइक्लिक ऑर्डर में बादलों का घूमना और कंटिन्यू जो एक पैटर्न क्रिएट होने की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, जो लो एयर प्रेशर एरिया में क्रिएट होती है. साइक्लोजेनेसिस जो है इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब ये काफ़ी सारे चीज़ों को मिलाकर एक पूरा एक मेन नाम दे दिया गया है साइक्लोजेनेसिस. जो साइक्लोन फॉर्म होने की प्रोसेस है उसी को बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस, चाहे छोटा साइक्लोन हो या फिर बड़ा साइक्लोन हो. तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, जो वार्म एयर नीचे से क्या होती है, वार्म ओशियन है, हमारा टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है 26.5 से. तो यहाँ पर जो आसपास की जो एयर है वो क्या होने लगी, लाइट होकर ऊपर उठने लगेगी. ऊपर उठने लगेगी तो फॉर्म होने लगेंगे क्लाउड्स, हमारे क्लाउड फॉर्म करेगी. जब क्लाउड फॉर्म होंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और वो क्या करेगी, कोल्ड एयर को वापस नीचे की तरफ लाएगी. तो इस तरह से एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है. जहाँ पर कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रही होती है यहाँ पर एक सेंटर क्रिएट हो जाता है एक तरीके का. जैसे आपने अर्थक्वेक में एपी सेंटर सुना होगा, वैसे ही यहाँ पर साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको आई बोला जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन. और इसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि साइक्लोन जब जनरेट होने लगता है या कितना हैवी है या कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, इसी के बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है. सो आई होप फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ क्लियर टू ऑल.
हाउ साइक्लोन फॉर्म्स, तो एयर पहले हल्की होकर ऊपर उठेगी, जब भी टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, जो वाटर लेवल है, वाटर है उसका, वाटर सरफेस का, तो एयर धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। फिर ऊपर से ठंडी एयर नीचे की तरफ आती है और आसपास से जो ठंडी एयर है वो जो गर्म एयर ऊपर उठ रही है उसकी जगह लेने के लिए आने लगती है। इस तरह से एक साइक्लिक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। इस टाइप का एक साइक्लिक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे क्रिएट होगा या फिर ऐसे क्रिएट होगा, है ना, इस टाइप का। तो इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ये दूर से देखने में आपको ऐसे ही लगते हैं साइक्लोन्स, अगर ऊपर से इमेज देखोगे आप, तो इस तरह का एक रोटेशन क्रिएट हो जाता है जिसको हम साइक्लोन्स बोलते हैं। सो हरिकेन्स, टाइफून्स और साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या हैं। सबसे वीक जो साइक्लोन्स होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है, 39 माइल पर आवर से नीचे जब स्पीड होती है। एंड इफ द डिप्रेशन इंटेंसिफाइज सच दैट मैक्सिमम स्पीड सस्टेन्स विंड रीच 39 माइल पर आवर, अगर स्पीड हमारी 39 माइल पर आवर के आसपास हो गई तो उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म। एंड देन जब 39 से लेकर और 74 के बीच की जो स्पीड होगी उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ओके, और इसी टाइम पे हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं, हरिकेन, टाइफून और ट्रॉपिकल साइक्लोन। वेयर द स्टॉर्म ओरिजिनेट इन द वर्ल्ड, जिस भी जगह पर, अब अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग नामों से बुलाते हैं हम इसको, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर हम किस नाम से बुलाते हैं, हरिकेन के नाम से बुलाते हैं। और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हम टाइफून के नाम से बुलाते हैं, जो साउथ चाइना सी के आगे वाला पोर्शन है उसके अराउंड, तो वहाँ पर हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, टाइफून के नाम से बुलाते हैं। तो नॉर्थ के एक तरीके से आप देखो तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर वालों को हम बुला रहे हैं हरिकेन और टाइफून के नाम से। टाइफून वाला कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन का है। तो साउथ पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में हम किस नाम से बुलाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन बुलाएं या साइक्लोन बुलाएं तो वो हमारा कहाँ पर होगा, साउथ पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में। अब इसी तरह से इसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, तो देखो प्री एग्जिस्टिंग वेदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वेदर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, है ना, वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस, जो ट्रॉपिकल ओशियंस का वार्म हो जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, मॉइस्चर क्रिएट होना एंड लाइट विंड्स, ये सब एक तरीके से सारी कंडीशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही होती हैं। जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जो कि साइक्लोन्स को फॉर्म करती हैं। और ये सब मिलके क्या क्रिएट कर देते हैं, वायलेंट विंड्स, लार्ज वेव, टोरेंटियल रेन्स, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन क्रिएट होती है, इसकी वजह से होने लगती है एरियाज़ में, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, आसपास के जो एरियाज़ होते हैं, फ्लड वगैरह आ जाती है ना, काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है जब ये साइक्लोन्स हमारे किसी भी कोस्टल एरिया से आकर टकराते हैं, जिसको लैंडफॉल बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस एरिया में हमारे साइक्लोन्स आ रहे हैं तो किस नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हो, ये पैसिफिक ओशियन वाला है ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे हरिकेन के नाम से। ये अटलांटिक ओशियन का पोर्शन है, यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सो दिस इज इन दिस पोर्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हरिकेन। ये जो है आपका वेस्ट वाला है, वेस्टर्न है ना, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं टाइफून, है ना, चाइना के आगे वाला। एंड बाकी ये जो साउथ के जितने भी हैं, साउथ के ये तीनों जो हैं, इंडियन ओशियन और नीचे जो अगर आप साउथ अटलांटिक ओशियन या इधर आ जाओ साउथ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं साइक्लोन या ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से। सो इक्वेटर के ऊपर नीचे अलग अलग नाम से बोला जाता है। बस एक और डिफरेंस होता है कि हरिकेन और टाइफून जो होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जबकि साइक्लोन जो होते हैं वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ओके, तो साइक्लोन्स का जो मूवमेंट होता है, इनका जो मूवमेंट होता है वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हरिकेन्स होते हैं और टाइफून्स होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन हरिकेन, टाइफून एंड साइक्लोन्स। वाई डू स्टॉर्म्स हैव नेम्स? अब हम बात करते हैं नाम क्यों होता है इनका। नाम रखने के पीछे एक सिंपल सा रीज़न होता है, उनको आइडेंटिफाई करना। साइक्लोन्स को अगर हम लोकेशंस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में याद रखेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करनी है, कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। साइंटिस्ट वगैरह जो हैं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो तो एक बार याद भी रख सकते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, है ना, कोस्टल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है, अगर उनको हमें मान लीजिए एक्सकेवेट कराना है, वहाँ से हटाना है, जितना भी हमारा रेस्क्यू का वर्क होता है वो सब कराने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह में हम इस नाम का यूज़ करते हैं। तो एक नाम दे दिया जाता है जिससे कि हम उस साइक्लोन को क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। और कैसा क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, इसके लिए एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक नामों की लिस्ट हर साल डिसाइड करती है, और जिसमें कि साल का जो पहला साइक्लोन होता है कभी भी उसको ए से नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है हरिकेन एलिस,
है ना। तो एलिस हरिकेन जो है ये साल का पहला होगा, इस वजह से इसको नाम दिया गया है ए से, और इसके बाद वाले जितने भी होते हैं फिर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते रहते हैं। उसके बाद होगा तो वो बी से स्टार्ट होगा, ठीक है। वेदर साइंटिस्ट होल्ड मीटिंग टू डिसाइड न्यू नेम्स फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हर साल वेदर साइंटिस्ट क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं डिसाइड करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर क्या क्या नाम रखे जा सकते हैं। और अगर कोई ऐसा साइक्लोन आता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो उसको फिर उस लिस्ट के नाम से हटा दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है उस लिस्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोन्स की इमेजेस कि इस टाइप का साइक्लोन होता है, ये रिंग टाइप की फॉर्म होती है, बीच में जो पोर्शन है वो बिल्कुल शांत रहता है, बीच वाला पोर्शन, और वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, इस जिसको आई बोला जाता है साइक्लोन की। अगेन हियर यू कैन सी द पिक ऑफ अनदर साइक्लोन, ठीक है। इस तरह के साइक्लोन्स इमेजेस होती हैं। ये जब डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है इस तरह से आके जब टकराता है, जब साइक्लोन हमारा आकर कोस्टल एरियाज से टकराता है आकर, तो उसको हम बोलते हैं लैंडफॉल होना। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से काफ़ी तेज़ी से टकराता है। तो डैमेजेस क्या क्या क्रिएट करता है वो भी देख लेते हैं। ओवर द सी ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैन वाइप अप ह्यूज वेव्स, काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं जिसकी वजह से फ्लड वगैरह क्रिएट हो जाती है। टाउन्स और सिटीज़ में काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है, पेड़ वगैरह उड़ जाते हैं। ओवर लैंड अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, दे कैन फ्लैटन होम्स, है ना, नॉक ओवर ट्रीज एंड इवन टिप ओवर कार्स। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं ना। जैसे अभी आपका ताउते आया तो वो काफ़ी 200-250 की स्पीड से उसने टकराया आके लैंडफॉल किया है। एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म यूजुअली डाई आफ्टर अ फ्यू डेज ओवर लैंड बिकॉज देयर इज़ नो वार्म सी वाटर देयर टू पावर देम। अब ये होता क्या है एक्चुअली, जो प्रिंसिपल चलता है साइक्लोन का, तो ये वहाँ पर जो होता है ना कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहाँ पर एयर वार्म होती है, तो वहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है साइक्लोन की। और जैसे ही वो मान लीजिए किसी भी लैंड एरिया से टकराए, जैसे ये अपना इंडिया का पोर्शन है, अब यहाँ से यहाँ पर कोई साइक्लोन क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, तो जैसे ही वो यहाँ पर आकर टकराएगा तो यहाँ की जो लैंड है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर जैसे ही आएंगी तो वो एक तरह से इसकी साइकिल ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से जो थोड़े दिन बाद साइक्लोन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर की एनर्जी ब्रेक हो जाती है पूरी। ओके, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो उसके लिए बैरियर का काम करती हैं, नहीं, वो वहाँ पर आके उसकी जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाती है। आगे हम देखते हैं, इट टेक्स 3 to 7 days डिपेंडिंग अपॉन स्पीड, डिस्टेंस एंड साइज ऑफ साइक्लोन टू स्टॉप कम्प्लीटली। तो इनको ख़त्म होने में पूरी तरह से 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है, 3 से 4 दिन भी लगते हैं, कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। एंड दे कैन बी ऑफ 8 to 10 किलोमीटर हाइट। अब हम यहाँ पर कुछ इमेजेस देख लेते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शंस। तो इस तरह से फ्लड वगैरह क्रिएट करते हैं, है ना, पूरा पानी भर जाता है, टाउन्स और सिटीज़ में काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, लोगों के घर बेकार हो जाते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है इसकी वजह से। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चल कक्षा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।